छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान के रिहैबिलिटेशन में आग लगने से 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट थे। ड्रग्स केस में 6 महीने से तकरीबन 175 को फांसी भी हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक लैंगरूड शहर में एक अफीम शिविर में आग लगी है। यहाँ 40 लोगों के रहने की तादाद बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सेंटर के मैनेजर को हिरासत में लिया है। आग लगने की वजह से फिलहाल 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। ईरान के ड्रग्स मामले को लेकर 6 महीने में कम से कम 175 लोगों को फांसी भी दी जा चुकी है। ईरान सरकार नशे की लत छुड़ाने वाले लोगों को कई कदम उठाती रहती है। यहाँ ड्रग्स को लेकर बेहद सख्त रूल्स बने हुए हैं। एनजीओ एमएनसिटी इंटरनेशनल के मुताबिक इस साल जून में तकरीबन 175 लोगों को ड्रग्स के अपराधों में दोषी मानते हुए फांसी दी गई थी। वहीं 2022 में तकरीबन 600 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इनमें से देखा जाए तो 45% लोग ड्रग्स यानी नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े अपराधों के दोषी हैं। वहीं दूसरी ही बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका में साल भर में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी गिरफ्तार हैं। अवैध तरीके से वो घुस रहे थे। अमेरिका सांसद बोली ये भारत में रहने से डरते हैं। अमेरिका में इल्लीगली रूप से घुसने वाले करीब 90 से ज़्यादा हज़ार हिंदुस्तानी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आंकड़ा 1 साल यानी अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का है। अमेरिका सांसद जेम्स लैकफोर्ड ने संसद में कहा है कि पिछले साल लगभग 45,000 हिंदुस्तानी इल्लीगल तरीके से अमेरिका में बॉर्डर पार करने की कोशिश कर चुके हैं। इन हिंदुस्तानियों को अपने देश में डर महसूस होता है। वहीं बात अगर अमेरिका मीडिया की करें तो अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और रिलीजन उत्पीड़न की वजह से अमेरिका में आने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अपने देश में इस तरह की चीज़ें देखने के बाद और नौकरी ना मिलने भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। इतना ही नहीं, बोला ये भी जा रहा है कि हिंदुस्तानी अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले साल 21 जनवरी को अमेरिका ने 30 मील पहले कनाडा में एक गुजराती परिवार के 4 लोगों को बर्फ से निकाला था। ये परिवार इल्लीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल होना चाहता था और बर्फीले तूफान की जड़ में आ गया था। इस तरह पिछले साल जून में अमेरिका सीमा पर पेट्रोलिंग टीम ने डूबती हुई बोट से 6 हिंदुस्तानियों को बचाया। इन पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने का केस भी दर्ज किया गया था। वहीं बात अगर अब इजराइल की करें तो इजराइल के लिए मुसीबत है ये 22 साल की अहद तमीमी। 16 साल की उम्र में इजराइल सैनिक को इसने तमाचा मारा था और अब बोल रही है कि हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। 15 दिसंबर 2017 की बात है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के 2 जवान कंधे पर बंदूक ताने खड़े थे। तभी पीछे से 2 फिलिस्तीनी लड़कियां आईं। इनमें से एक का नाम अहमद तमीमी था। अहद ने इजरायली सैनिकों पर चिल्लाया कि बाहर निकलो, यहाँ से हटो। इसके बाद भी जब इजरायली सैनिक अपनी जगह पर टिके रहे तो अहद तमीमी ने हथियारों से लैस सैनिक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके 3 दिन बाद अहद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तब से अहद वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए हीरो बन गई। इस घटना को 7 साल हो चुके हैं। अब इजराइल और हमास में जंग छिड़ी है और असर वेस्ट बैंक तक है। काफ़ी वक्त से चुप बैठी अहद तमीमी सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी हैं। अब ऐसा अहद तमीमी इजरायली सैनिकों से क्यों भिड़ गई हैं, उसके लिए आपको तकरीबन 55 साल पीछे का वाक़या जानना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 1975 या 77 की बात है कि 6 दिन तक चली अरब इजरायली जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। जंग से पहले इलाका पूरी तरह से फिलिस्तीनियों का था। इजरायली सेना 1982 तक यहीं रही। इन 15 सालों तक इस इलाके में कई यहूदी आकर बसे। इनमें से कुछ लोग धार्मिक वजहों से बचे। दरअसल यहाँ यहूदियों के लिए काफ़ी पाक माना जाता है, टॉम्ब ऑफ पेट्रियोटिक। वहीं कुछ लोग वेस्ट बैंक में यहूदियों को दबदबा कायम करना चाहते हैं। वहीं बात अगर आप कोलंबिया की करें तो फुटबॉलर ल्यूइस डियाज के माता पिता को किडनैप कर लिया गया है। कोलंबिया सरकार ने खुलासा किया है कि पिता 6 दिन से लापता हैं, जबकि मां को रेस्क्यू कर लिया गया है। लैटिन अमेरिका के देश कोलंबिया के इंटरनेशनल फुटबॉलर लुइस डियाज के पेरेंट्स को देश की संगठन नेशनल लिबरेशन आर्मी के गैंग मेंबर्स ने किडनैप कर लिया है। कोलंबिया सरकार ने थर्सडे को इसका खुलासा किया है। डियाज के मां बाप को सैटरडे की शाम कुछ किडनैपर्स कोलंबिया के बारकांस शहर से एक पेट्रोल पंप से उठा ले गए थे। पुलिस ने कुछ घंटों
डियाज की मां को रेस्क्यू कर लिया, जबकि पिता मैनुअल की खोज अब भी जारी है। लुइस डियाज कोलंबिया फुटबॉल टीम के खिलाड़ी होने के साथ इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल FC का भी हिस्सा हैं। लुइस इंग्लैंड में कोलंबिया लौट चुके हैं। बात अगर अब इमरान खान की पार्टी यानी कि पाकिस्तान की करें तो इमरान की पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं जरदारी। नवाज शरीफ को रोकने के लिए प्लानिंग जारी है। 8 फरवरी को चुनाव हैं। इसका गणित समझने के लिए पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। 8 फरवरी 2024 को वोटिंग होगी। इसके पहले आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP का अहम बयान सामने आया। PPP ने कहा है कि वो इलेक्शंस के मद्देनजर दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ सकती है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। इमरान अगस्त में जेल में हैं। उन्हें करप्शन केस में सजा सुनाई गई है। आमतौर पर इस तरह के अहम सियासी बयान आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो की तरफ से आते हैं। इस दफ़ा ये बयान जरदारी परिवार के बाहर से आया है और इसकी टाइमिंग भी मायने रखती है। दरअसल नवाज शरीफ के 4 साल बाद मुल्क लौटने के बाद अब ये जरदारी परिवार का कोई सदस्य उनसे मुलाकात करने भी नहीं गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। एंटरटेनमेंट एडवेंचर का भरपूर मजा लीजिए। लग्जरियस विलास, बोटिंग, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, जिप लाइन, रेन डांस, वाटर स्लाइडर, क्रिकेट, स्नूकर, कैरम, स्केटिंग जैसी इंडोर और आउटडोर गेम्स का मजा लीजिए। हर तरह की तकरीब को यादगार बनाने आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं। जिंदगी के इन लम्हों को यादगार बनाएं। हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट, शादनगर, हैदराबाद।